वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन विला। मैं आपका रेंज गुरु शिवकांत विश्वकर्मा। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किया है कि नंबर सीरीज से हमारे पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम पिछली क्लास की वीडियो में अपनी देख चुके हैं। आज हम सीरीज का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। उसका नाम है आपका रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स। क्या है दूसरा नाम इसका? रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स। पहला आपका टॉपिक था नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जितने प्रकार की सीरीज होती हैं वो हम आपको बता चुके हैं और उन सीरीज से पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम समझेंगे कि रॉन्ग नंबर से क्या होते हैं, रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स से हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि मान लीजिए कि जैसे आपकी कोई सीरीज दी हुई है, मान लीजिए कि आपकी कोई सीरीज दी हुई है, ये आपकी हमने कहा ये आपकी एक सीरीज दी हुई है। आपने अभी तक इतने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पहले से दूसरे टर्म या दूसरे से तीसरे टर्म में पैटर्न यूज हो रहा था वही पैटर्न आपकी पूरी सीरीज में कंटिन्यू रहता है। वही पैटर्न आपकी सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। अब रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स में क्या रहती है कि आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर आपका पैटर्न चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए कि क्या है, वह पैटर्न को घुमा दिया है, गलत कर दिया है, तो हमें वही पहचानना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि गिवन सीरीज में आपकी यह सीरीज दी गई है, इसमें एक गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है, तो उस रॉन्ग नंबर का चयन कीजिए। अब उस रॉन्ग नंबर को कैसे पहचानेंगे कि इनमें से 5 नंबर में से हमारा गलत नंबर कौन सा है? तो देखिए किस तरीके से करते हैं और आखिरकार जो हमारी रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है। यहाँ पर देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा। तो धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब 2 से 4 पहुंचे तो कैसे पहुंचे होंगे? क्या किया होगा उसने? प्लस का 2 किया होगा क्योंकि 2 + 2 = 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए 4 to 6 पहुंचे तो कैसे पहुंचे? +2 किया होगा तभी तो हमारे 6 पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। अब आगे सीरीज जाएंगे तो उसमें भी आपका +2 होगा क्योंकि सीरीज में जो पैटर्न चलता है वो आपका लगातार चलता है। कैसा कि यहाँ +2 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ भी +2 होगा, यहाँ भी +2 होगा। या फिर अगर आपकी दूसरी सीरीज दी हुई होती जिसमें आपका +3 चल रहा होता या फिर -3 चल रहा होता तो पूरी सीरीज में -3 -3 चलता है। अगर गुणा चल रहा होता तो गुणा चलता है और भाग चल रहा होता तो भाग चलता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर +2 हुआ तो 4 आया तो ये तो सही लिखा है और 4 में +2 जोड़े तो यहाँ +6 हुआ तो ये भी आपका सही लिखा है। लेकिन आगे भी +2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए? आगे भी +2 होना चाहिए। तो 6 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। लेकिन यहां पर आपका कौन सा नंबर लिखा है? 9 नंबर लिखा है। अगर आपका यहां पर 9 नंबर लिखा है तो गिवन सीरीज में गलत नंबर कौन सा है? जी आपका 9 नंबर आपका क्या है? गलत है। हमने पहचान लिया कि इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत लिखा है? 9 नंबर। 9 की जगह क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। वो 8 में हम +2 फिर से जोड़ते तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाता तो हमारी वो सीरीज कंप्लीट हो जाती। तो आप समझ गए कि रॉन्ग नंबर क्या होते हैं और किस तरीके से रॉन्ग नंबर को पहचाना जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर। अब आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चन से और हमारा कॉन्सेप्ट होगा रॉन्ग नंबर पर बेस्ड, वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा कि रॉन्ग नंबर से हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन को किस तरीके से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ये तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन था सिर्फ समझाने के लिए कि रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। यहाँ पर ये है आपका पहला क्वेश्चन। किस पर है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन सीरीज में हिंदी में लिख दे रहा है, दी हुई श्रेणी में
गलत पद का चयन करें, गलत पद का चयन करें। इनमें से आपको क्या करना है, गलत पद ढूंढना है कि इसमें से गलत पद कौन सा है। तो आप जी देखिए, ये 1 से यहाँ पर 2 पहुंचे तो कैसे पहुंचे होंगे, इसने क्या किया होगा, हमने सोचा कि इसमें एडिशन सीरीज ऐड हो रही होगी, एडिशन सीरीज चल रही होगी, तो हमने माना कि इसमें +1 ऐड कर रहा होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने ये देखा कि यहां पर तो +2 हो रहा है ऐड, तो अब हमने ये दिमाग लगा लिया होगा कि पहले में 1 जोड़ रहा है, फिर दूसरे में 2 जोड़ रहा होगा, फिर तीसरे में 3 जोड़ रहा होगा, इसी तरीके से सीरीज चल रही होगी। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जब तीसरे टर्म की बारी आई तो इसने इसमें 4 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न चेंज हो गया, जो हमने एडिशनल सीरीज का सोचा था, लेकिन वो तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कोई एडिशनल सीरीज अप्लाई नहीं हो रही, कोई दूसरी सीरीज क्या हो रही होगी, अप्लाई हो रही है। तो हमें उसी दूसरी सीरीज को ढूंढना है कि आखिरकार इसमें कौन सा पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है। तो आप देखिए क्या चल रहा है, हमने लेटर सपोज किया, क्या किया, इसमें क्या चल रहा होगा, हमने मल्टीप्लाई 2 का किया, 1 मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये देखिए हमने पहले वाले में क्या किया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 में से फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो रहा, 4 हो रहा। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा है कि पहले में भी मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, दूसरे में भी मल्टीप्लाई 2 कर रहा है और तीसरे में भी मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। तो हम समझ गए कि इस सीरीज का पैटर्न क्या चल रहा है, वो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करता जा रहा है। अब यहां पर देखिए कि 8 दूना 16, तो ये भी आपका सही नंबर लिखा है, और 16 में मल्टीप्लाई 2 किया तो 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। तो 32 भी हमारा सही लिखा है। अब 32 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 64 होता है, तो ये भी हमारा सही नंबर लिखा है। लेकिन जब आपकी 64 मल्टीप्लाई 2 की बारी आती है तो ये आपका कितना होता है, 128 होता है। लेकिन यहां पर तो आपका कितना लिखा हुआ है, 96 लिखा हुआ है। तो हम समझ गए कि इस क्वेश्चन में आपका गलत नंबर क्या है, कितना है, 96। 96 के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, वो आपका कितना होगा, 128 नंबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में 128 नहीं दिया था, क्या दिया था, 96 दिया था। जो इसके ऑप्शन थे वो थे, पहले पे 64 था, दूसरे पे आपका 96 था, तीसरे में आपका 8 था, चौथे में आपका 32 था। तो हम बी वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में जो आपका गलत नंबर है वो क्या है, आपका 96 है। समझ गए कि रॉन्ग नंबर में किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारी गिवन सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है, ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से तरीके का पैटर्न लगा रहा है, को किस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है। तो यहां पर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले टर्म में 8 दिया, दूसरे में 13, फिर 21, फिर 32, फिर 47, फिर 63, फिर 83 दिया है। ये है क्वेश्चन आपके एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है। उसने पूछा था कि दी हुई श्रृंखला में या दी हुई श्रेणी में इस गलत पद का चयन कीजिए, गलत पद का चयन कीजिए। अब गलत पद को कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका वही है कि जो आपका पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। अगर किसी एक नंबर पर वह पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा तो समझ लीजिएगा कि वही नंबर आपका क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे होंगे। तो हमने सोचा कि 8 में हम कितना ऐड कर देंगे, 13 बन जाए। हमने 8 में 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो कितने बन गए हमारे, 13 बन गए। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर 13 लिखा, यहाँ पर 21 लिखा। 13 में हम कितना ऐड कर दें कि हमारा 21 हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना ऐड कर दे, 8 ऐड कर दे, क्योंकि 13 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आगे और देखिए कि 21 में हम कितना ऐड कर दें कि 32 हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि 32 - 21 इज इक्वल टू कितना होता है, 11। तो इसका मतलब है कि 21 में हम 11 माइनस कर दें, 21 में हम 11 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। अब पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस सीरीज में आपका पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि पहले में +5 ऐड कर रहा, दूसरे में आपका
8 ऐड कर रहा, तीसरे में 11 यूज कर रहा। कुछ समझ में आया? क्या कर रहा है कि 5 था, फिर उसमें 3 जोड़े तो कितना हो गया आपका 8 ऐड किया, फिर 8 में फिर से उसने 3 ऐड कर दिए तो 11 हो गया। अब 11 में फिर से 3 ऐड करेंगे, कितने होगा 14। कितना होगा 14 ऐड होना चाहिए। कितना ऐड होना चाहिए 14। 14 में फिर से ऐड करेगा तो कितना होना चाहिए फिर 17, और फिर 17 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 20 ऐड होना चाहिए। कितना 20 ऐड होना चाहिए। अब देखिए कि हम 32 में सिर्फ 14 ऐड करते हैं। हमने यहां पर लिखा 32, यहां पर लिखा 14, हाँ 14 ऐड करना, यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ होता है आपका 46। कितना होता है 46, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है आपका 47। तो हम गलत नंबर तुरंत पहचान गए कि 47 के स्थान पर कौन सा नंबर होना चाहिए था 46 होना चाहिए। तो उसने क्या कर दिया है 47 कर दिया। तो इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा है 47 है। क्या यही सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है कि नहीं चल रही? अगर यहाँ पर आपका 46 होता तो 46 प्लस 70 जोड़ते तो आपका 63 आ जाता, और 63 प्लस 63 प्लस में 20 ऐड करते तो कितना आ जाता आपका 83 आ जाता। तो हम समझ गए कि हमारा गलत नंबर कौन सा है। इस सीरीज में आपका गलत नंबर है वो आपका कौन सा है 47। 47 के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए था? वो होना चाहिए था 46। समझ गए? इस क्वेश्चन में गलत नंबर किस तरीके से हमें पहचानना था, ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर रॉन्ग नंबर से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। या तो हमें नंबर सीरीज में जो पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं, या तो उस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर रॉन्ग नंबर से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो आपका तीसरा टॉपिक होगा जो अगली क्लास में होगा, तीसरे टॉपिक से भी हमारे पेपर में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक एक करके देखते चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चाहिए, चाहे वो जिस सीरीज का क्वेश्चन आ जाए और चाहे जौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए। हम तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हमें फिर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सारे कॉन्सेप्ट पता है। चाहे जौन सा क्वेश्चन आ जाए हम सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कर लेंगे और सिलेक्शन पा लेंगे। ठीक है, तो बस तो आपका बस यही बना रहना चाहिए कि बस जुनून है, हमें क्या करना है सिलेक्शन पाना है। किस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए हमें उसको क्या करना है अटेम्प्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि थर्ड क्वेश्चन में कौन सी सीरीज और किस तरीके की सीरीज अप्लाई हो रही है और किस तरीके का पैटर्न आपका अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि पहला आपका टर्म कितना दिया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म दिया है आपका 121, दूसरा दिया है 143, तीसरा 165, चौथा 186 एंड पांचवा दिया है 209। तो यहाँ पर से यहाँ जे पहुंचिए क्या हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ एडिशन सीरीज चल रही होगी। तो 121 में हम कितना ऐड करें कि 143 आ जाए। 143 में 121 माइनस कर देंगे तो कितना 22 ऐड करें कि 121 में कितना ऐड करें 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 143। अब यहां से यहां पहुंचेंगे तो 165 पहुंचना है, हमें क्या पहुंचना है 165 पहुंचना है। तो 143 में कितना ऐड करना पड़ेगा 165 पहुंचना है, 143 में कितना ऐड करना पड़ेगा। इसमें भी क्या कह रहा है हमारा 22 ऐड कर दीजिए आप, इसमें भी क्या कर दीजिए 22 ऐड कर दीजिए। तो हम समझ गए कि पहले वाले टर्म में भी 22 माइनस प्लस कर रहा, दूसरे वाले में भी 22 ऐड करके तीसरा वाला टर्म निकाला, तीसरे वाले टर्म में हम 22 ऐड करेंगे तो हमारा अगला आ जाएगा। फिर ऐसे इसी तरीके से हमारी सीरीज क्या हो रही है चल रही है। अब जब हमारी 165 में 22 ऐड करने की बात आती है तो यहाँ पर ये देखिए जी 5 है तो यहाँ पर 187 होना चाहिए। 165 में जब हम 22 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 187, लेकिन यहाँ पर क्या कितना लिखा है आपका 186। तो हम समझ गए कि इस सीरीज में हमारा जो गलत नंबर है वो कितना है 186 है। 186 की जगह क्या होना चाहिए था 187। समझ गए कितना होना चाहिए था 187। 187 में जब आप फिर से 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 209। तो इस सीरीज में आपका जो गलत नंबर दिया था वो कितना दिया था 186। 186 की जगह क्या होना चाहिए था
187। तो ये आप समझ गए रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से करना था और किस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है। पैटर्न पर ध्यान देना कि वही पैटर्न आपका कंटिन्यू चलना चाहिए। जिस नंबर पर वह पैटर्न आपका अप्लाई नहीं हो रहा तो ये समझ लीजिए कि वही नंबर आपका गिवन सीरीज में गलत दिया है, उसी को हमें ऑप्शन से टिक करना है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है और किस तरीके की सीरीज उसमें अप्लाई हो रही है। अब जल्दी से आपको बताना है, मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्या किए हैं, कंप्लीट करवाए हैं। तो आप कुछ ना कुछ धीरे धीरे पैटर्न समझने लगे होंगे कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, गलत नंबर पहचानेंगे। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन यह आपके लिए है, आपको जल्दी से पहचानना है, ये चौथा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से पहचानना है कि इसमें किस तरीके का इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है। तो देखिए आपका पहला टर्म दिया है 36, फिर आपका 49 दिया है, फिर आपका कितना दिया 100, फिर आपका 144 दिया है, फिर आपका दिया है कितना 196, फिर 256 एंड 324 दिया। तो वो पूछ रहा है कि जो हमारी गिवन सीरीज दी हुई है इसमें गलत नंबर छांटिए। तो तुरंत गलत नंबर पहचान लीजिए, बताइए फिर क्या है इस क्वेश्चन का गलत नंबर, इनमें से कौन सा गलत नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जब हमने पहले वीडियो में आपसे कह चुके हैं कि आपको 1 से लेकर 30 तक जो स्क्वायर होते हैं, क्या होते हैं स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता। जी आपको याद होने चाहिए, आपके माइंड में बैठे रहने चाहिए। और 1 से 20 तक आपको क्यूब याद करने हैं, बिल्कुल कंफर्म आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सीरीज प्रॉब्लम में भी स्क्वायर एंड क्यूब से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसी तरीके की हमें ये सीरीज लग रही है, इसमें किसका यूज कर रहा होगा, वो स्क्वायर सीरीज का यूज कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 36 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताइए, याद हो गए होंगे आपको, अगर आपने याद किए होंगे तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 36। बताइए जल्दी से 49 किसका होता है, ये किसका होता है आपका 7 का स्क्वायर होता है। 100 तो सब लोग जानते होंगे, किसका जल्दी से बताइए 10 का स्क्वायर होता है। आप 144 जल्दी से बताइए 12 का। 196 14 का स्क्वायर होता है, कितने का 14 का स्क्वायर। एंड 256 किसका 16 का। एंड 324 किसका होता है आपका 18 का स्क्वायर होता है। अब इस सीरीज में हमने स्क्वायर लिख दिए हैं। अब पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि इस सीरीज में आपके पैटर्न कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से पकड़िए, यहाँ पर 10 लिखा, फिर यहाँ 12 लिखा, यहाँ 14 लिखा, फिर 16 लिखा, 18 लिखा। तो इसका मतलब यह है कि 10 से 12 पहुंचे, फिर 12 से 14, 14 से 16, फिर 16 से 18। तो इसका मतलब है कि जो आपके इवन नंबर है उसी का स्क्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर भी 6 लिखा है, तो 6 के बाद आपका इवन नंबर कौन सा आता है, 7 तो होता नहीं आपका इवन नंबर। इवन नंबर जो कौन से होते हैं, जो आपके 2 से भाग चले जाते हैं, लेकिन 7 तो हमारा 2 से भाग जाता नहीं है। तो यहां पर ये देखिए कि जी 6 हो गया, 6 के बाद आपका इवन नंबर कौन सा आता है, वो आपका आता है 8 आता है। कितना आता है 8। और 8 का क्या करना है, यहां पर आपको स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर जल्दी से बताइए कितना होता है 64 होता है। 8 8 64 होता है। तो 64 आपका इस सीरीज का आंसर होगा। और जो क्या होगा, जो आपका 49 दिया हुआ है, तो 49 नंबर इस सीरीज में क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। हमें गलत पद का ही क्या करना था, चयन करना था कि इस सीरीज में आपका गलत नंबर कौन सा है। तो आप समझ गए होंगे कि रॉन्ग नंबर से हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज हमने क्या किए हैं, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि रॉन्ग नंबर से समझने की कोशिश की है, बेसिक उसका समझने की कोशिश की है कि रॉन्ग नंबर किस तरीके से पहचानेंगे और किस तरीके से हमारे पेपर में आते हैं और हमसे क्या होता है, पूछा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रॉन्ग नंबर से रिलेटेड और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि रॉन्ग नंबर से और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, रॉन्ग नंबर से और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्या करेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करने की कोशिश करेंगे। आज हमने
4 से 5 क्वेश्चन करने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम रॉन्ग नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कौन से ईयर्स के? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पेपर में जो आपके एसएससी का पेपर होता, रेलवे का पेपर होता, बैंक का पेपर होता, तो बैंक के इसमें इन सब पेपर में जो आपके रॉन्ग नंबर से प्रॉब्लम से क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वीडियो देखने।